तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.8 के उदाहरण संख्या 25 और 26 को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.8 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। योगफल की सीमा के रूप में इस फंक्शंस का हमें मान निकालना है, समाकलन का मान निकालना है, या इसको कह सकते हैं कि प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से समाकलन का मान निकालना। ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से समाकलन का मान निकालो या योगफल की सीमा के रूप में इसका मान निकालो, एक ही बात है। क्वेश्चन में ऐसे आए चाहे ऐसे आए, देखिएगा। और हम जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत क्या होता है, वो हमें पता है, तो उसका उपयोग करते हुए हम इस फंक्शंस का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां पे फंक्शंस क्या है, f(x) बराबर x है। ठीक है बच्चों, a क्या है, a ही है, a बराबर a ही है, और b बराबर अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट भी b है। देखिएगा बच्चों, इसलिए h बराबर b माइनस a अपॉन n, तो यही रहेगा b माइनस a अपॉन n। कब होगा, h टेंस टू 0 और वो होगा n टेंस टू इंफिनिटी। अर्थात यहां से nh की वैल्यू b माइनस a प्राप्त होगी हमें। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, प्रथम सिद्धांत से समाकलन करना हम जानते हैं, वो होता है समाकलन a टू b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h कहाँ तक जाएगा, f a प्लस n माइनस 1 h तक। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है समाकलन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक ही है। फंक्शन है f(x) x dx। देखिएगा बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, h ऐसे कि ऐसे, f a होगा, f a प्लस h, क्योंकि a ही है हमारे पास लोअर लिमिट, तो f a प्लस n माइनस 1 h। देखिएगा बच्चों, अभी फंक्शंस है हमारा f(x) बराबर x, इसलिए f a क्या होगा, a होगा, f a प्लस h क्या होगा, a प्लस h ही होगा, तो रख देते हैं ये मान। देखिएगा, a से b x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये h, f a की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस f a प्लस h, यहाँ लिखेंगे a प्लस h, ऐसे a प्लस 2h, कहाँ तक जाएगा, a प्लस n माइनस 1 h। ठीक है बच्चों,
अभी ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, h ए सब में है तो कॉमन ले लेते हैं उसको, तो पहले लिख लेते हैं a प्लस a, ये है n पदों तक। अभी ध्यान दीजिए आगे, h प्लस 2h प्लस 3h, तो इसको ले लेते हैं h कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कहाँ तक है, n-1 तक। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, लिमिट एक एक स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते रहें और समझते रहें। a प्लस a ये क्या हो जाएगा, an, a कॉमन लेके 1 + 1 तो an हो जाएगा, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, h अब लगा तो 1 + 2 + 3 n-1 तक, तो इसका लगा तो योग का फॉर्मूला n-1/2। ठीक है बच्चों, ये लगा दिया फॉर्मूला योग वाला। आगे देखिए, n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, h an, यहाँ से देखो n, यहाँ से और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा n², तो ये h n²। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे 1-1/n/2। ठीक है बच्चों, यहाँ से n और यहाँ से n कॉमन लिया तो बाहर आके n², और तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/n। अभी देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो an/h प्लस यहाँ पे देखो ये हो जाएगा n/h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/n, क्योंकि हम जानते हैं h टेंस टू 0 कब होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये सीधा ही 1/2। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अभी, और हमने निकाला है कि n/h बराबर b-a, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या था, h बराबर b-a/n, कब h टेंस टू कब होगा, 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से nh बराबर b-a। देखिएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं b-a और लिमिट लगा देते हैं, इसलिए a, ये वाला a और यहाँ पे b-a प्लस b-a nh की जगह और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, देखिए आगे, अभी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2, तो 2ab-a प्लस b-a का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 तो हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं, तो 2ab माइनस 2a², अब यहाँ करते हैं a² b² से, तो ये b² प्लस a² माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो 1/2 देखो b² और a² प्लस का और माइनस 2a², तो यहाँ पे माइनस a² मिलेगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, है ना कितना आसान, फॉर्मूला लगाए और हम सोल्व करते जा रहे हैं। अब देखो सीधा करते हैं इसको, निश्चित समाकलन a से b x dx, तो ये हो जाएगा x² लिमिट a टू b। अभी लिमिट रख देते हैं, तो देखिएगा ये b² 1/2 बाहर ले लेते हैं, ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं, अब लिमिट लगा देते हैं, तो ये b² हो जाएगा और माइनस a², और यहाँ पे भी यही आ रहा है।
ठीक है बच्चों, पर एग्ज़ाम में योगफल की सीमा के रूप में इसका फंक्शंस का मान निकालना हो a से b x dx, तो हमें प्रथम सिद्धांत से ये वाला मेथड यूज करते हुए इसका सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले भी उदाहरण में सोल्व किया है। देखिएगा, यहाँ पे फंक्शंस क्या है, f(x) बराबर x प्लस 1 है। ठीक है, a बराबर 0 है, b बराबर 5 है, इसलिए h बराबर b माइनस a अपॉन n, तो 5 माइनस 0 अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन n। कब h टेंस टू 0 होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है वैल्यू, तो यहाँ से NH की वैल्यू NH बराबर 5 प्राप्त हो गई हमें। अब देखिए, हम जानते हैं कि फंक्शंस हो a से b तक समाकलन करना है, x बराबर a से x बराबर b तक f(x) dx का प्रथम सिद्धांत से, तो लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस fa प्लस h, ऐसे f कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 h। तो हमारा फंक्शंस है 0 से 5 तक, 0 से 5 तक फंक्शंस है x प्लस 1 dx। देखिएगा, x 0 से 5 x प्लस 1 dx। तो रखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h fa की जगह 0, तो f0 प्लस f0 प्लस h f0 प्लस 2h, ऐसे फंक्शन जाएगा f0 प्लस n माइनस 1h, 0 प्लस n माइनस 1h तक। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, f(x) फंक्शंस है x प्लस 1, f0 पे क्या मान देगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही f0 प्लस h पे देखिएगा क्या देगा, f0 प्लस h, तो ये h प्लस 1। ऐसे ही फंक्शंस f0 प्लस 2h पे, वहाँ पे हमें क्या देगा, 2h प्लस 1, तो ये मान रख देते हैं f0 की जगह यहाँ पे 1, f0 प्लस h की जगह h प्लस 1, ऐसे देखिएगा। इसलिए 0 से 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f0 की जगह लिखना है 1 प्लस 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 2h, या h प्लस 1 2h प्लस 1 कहाँ तक जाएगा, ये 1 प्लस n माइनस 1h तक। ठीक है बच्चों, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h, ये 1 प्लस 1 यहाँ से है, तो ये तो n तक जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ से h प्लस 2h प्लस 3h, तो हम h कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये यहाँ से था, तो ये n माइनस 1 तक जाएगा, n माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखिएगा अभी 1 प्लस 1 n पदों तक, ये तो हो जाएगा n, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये n, इसका योग 1 प्लस 1 प्लस n पदों तक, प्लस यहाँ देखो h 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1 पदों का योग, ये होता है n माइनस 1 अपॉन 2, ये हमें पता है।
देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से n और यहाँ से भी n कॉमन लेते तो बाहर आके n स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते तो ये NH और ये h स्क्वायर, ये NH स्क्वायर, तो देखिएगा ये तो हो जाएगा NH। अब यहाँ देखो ये h स्क्वायर और ये n तो n स्क्वायर, तो इनको लिख देंगे NH का स्क्वायर। यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन n और ये अपॉन 2। अब देखिए बच्चों NH क्या लिया था हमने, NH बराबर, देखिएगा NH बराबर 5, NH बराबर 5 रख देते हैं और लिमिट लगा देते हैं। इसलिए 0 to 5 x + 1 dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 5 + 5 का स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0, 1 अपॉन n कि लिखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी तब h टेंस टू 0। इसलिए देखिएगा बच्चों 5 + 25/2 तो ये 35/2 आंसर। अगर हम निश्चित समाकलन सीधा इसका आंसर करते हैं तो देखिएगा 0 से 5 x + 1 dx, तो x + 1 का समाकलन x का x² 2 और 1 का x, लिमिट है 0 से 5। लिमिट पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट तो 5 का स्क्वायर x = 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 और लोअर लिमिट माइनस 0 + 0 तो 0 रहेगा, तो यहाँ पे 25/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 35/2 और वहाँ पे भी 35/2 ही था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा बच्चों फंक्शंस है f(x) x² इज इक्वल टू x² और लिमिट है a बराबर 2, लोअर लिमिट a बराबर 2 और अपर लिमिट b बराबर 3, तो h बराबर 3 - 2 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n, तो यहाँ से हमें NH इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। कब? जब h टेंस टू इन्फिनिटी और n टेंस टू इन्फिनिटी हो, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, n इन्फिनिटी होगा तो h का मान 0 प्राप्त होता है, तो NH का मान 1 हो गया। अब देखिए हम प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालना जानते हैं, वो होता है a to b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट fa प्लस f a प्लस h f a प्लस 2h ऐसे f a प्लस n-1 h तक। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारा फंक्शंस है, देखिएगा 2 से 3 x² dx, 2 से 3 x² dx रख देते हैं मान। लिमिट h टेंस टू 0 h ऐसे के ऐसे fa, अब ध्यान दीजिए fa, तो fa या fx क्या है x², तो fa होगा a², तो यहाँ तो a²। ऐसे ही fa प्लस h वो हो जाएगा a प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस h का होल स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस 2h का होल स्क्वायर,
ये कहाँ तक जाएगा, a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दीजिए, मान रख दिया हमने एफ ए की जगह। अब देखिएगा यहाँ पे ए क्या है हमारे पास में, 2 है, ए बराबर क्या है 2 है, तो वो रख देते हैं अभी। लिमिट एच टेंस टू 0 एच, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर, ऐसे ही 2 प्लस 2h का स्क्वायर और 2 प्लस n माइनस 1, ये बच्चों h है यहाँ पे भी, 2 प्लस n माइनस 1 h का स्क्वायर, 2 प्लस n माइनस 1 h का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस n माइनस 1 h का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a बराबर 2 है हमारे यहाँ पे लोअर लिमिट। अब देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ सोल्व करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4 2ab 4h, ऐसे इसको करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, या इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 4 और 2 8 8h, ऐसे ही जाएगा कहाँ तक बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ तक। देखिएगा अभी लिमिट h टेंस टू 0 h, 2 स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो कॉमन लेते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से तो 2 स्क्वायर ले लिया सबसे कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्लस h स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर तक। ठीक है बच्चों, अभी देखिए प्लस कंटिन्यू है, इसके आगे प्लस 4h 8h, तो हम 4h कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 4h, तो यहाँ तो बचेगा 1, ये 2, ये 3 और ये भी जाएगा n माइनस 1 पदों तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा n, 1 प्लस 1 n तक n, प्लस यहाँ देखो h स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे n माइनस 1 2 n माइनस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे देखो 4h, ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का फॉर्मूला योग का लगा दिया, और यहाँ पे 1 प्लस 2 n प्राकृत संख्याओं का लगाया योग वाला फॉर्मूला। देखिएगा अभी लिमिट h टेंस टू 0 h, अब हम h से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर n h। अब यहाँ पे देखिएगा h की घात 3, h स्क्वायर h की घात 3, और यहाँ से भी n ले लेते हैं, n यहाँ से तो n की घात 3 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे n h की पावर 3, और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 ले लिया n तो 1 अपॉन n,
और यहाँ से 2 माइनस 1 अपॉन n, और ये बच्चों 6। ऐसे यहाँ पे देखिएगा 4h, तो h और h स्क्वायर, और यहाँ से n, तो ये ले लिया n(h) का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन n, और ये बटे 2। देखिएगा बच्चों अभी NH की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी हमें, देखो अभी यहाँ से NH बराबर 1, तो यहाँ पे रखते हैं और लिमिट लगा देते हैं। देखो तो यहाँ पे तो लिखा, तो 2 की पावर 2 और ये 1, NH की जगह 1, प्लस यहाँ पे भी 1 और ये 2, ये 0 तो 1, ये 0 तो 2, और 1 अपॉन 6 इंटू 2, ये वाला 2, प्लस यहाँ देखो 4 इंटू 1, ये 0 अपॉन 2। देखिएगा बच्चों, तो 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2, ये 2 हो गया और ये 3, तो 1 अपॉन 3 और 2, तो 12 प्लस 1 प्लस 6, तो ये 19/3, यही आंसर है। अब देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं। कहाँ है हमारा फंक्शन से 1 से, ये रहा बच्चों 2 से 3 एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से 3 फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का समाकलन किया तो एक्स की घात 3 अपॉन 3, लिमिट 2 से 3। अभी लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 अपॉन 3, तो यहाँ पे अपर लिमिट लगा देते 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। देखिएगा बच्चों 1 अपॉन 3 यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ पे 8, और इसको सोल्व करेंगे तो 19/3, और वो पे भी 19/3 आया था। ठीक है बच्चों, ये तो हम चेक करने का कि हमारा जो उत्तर था वो सही है या नहीं है। 19/3 सीधा हमने किया तो वो भी 19/3 है और वहाँ पे भी 19/3 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है 6 अंक का या 4 अंक का। हमें बस ये फॉर्मूला आना चाहिए और फिर वैल्यू रखना आना चाहिए, फिर हमें सोल्व कर लेते हैं तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखिएगा बच्चों अभी यहाँ पे फंक्शंस है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। ए लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट b है 4, इसलिए h बराबर b माइनस 1, तो 4 माइनस 1 अपॉन n, तो 3 अपॉन n, तो NH इज इक्वल टू 3। ये कब होगा? जब n टेंस टू इन्फिनिटी और h टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हम जानते हैं कि योगफल की सीमा के रूप में समाकलन का सूत्र a से b तक f(x) dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। बच्चों जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला हमेशा लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h f(a) प्लस h f(a) प्लस
n-1h। देखिएगा बच्चों, इसलिए हमारा फंक्शंस है 0 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वन से फोर है बच्चों, 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h एफ ए क्या है 1, तो f1 प्लस f1 प्लस h, ऐसे ही f1 प्लस n-1h। देखो बच्चों, अभी फंक्शंस है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो f1 पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही लिया हमने f1 प्लस h, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। ऐसे ही आप f1 प्लस 2h लिखेंगे, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। तो रखते हैं यहाँ पे मान, देखिएगा, इसलिए 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h f1 पे 0, तो ये 0 प्लस, यहाँ देखो f1 प्लस h, तो f1 प्लस h की जगह लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। ऐसे ही देखो यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। ऐसे ही जाएगा हमारा 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 h। ठीक है बच्चों, हमने f यहाँ पे 1 की वैल्यू f1 प्लस h यहाँ रख दी है। अब देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये तो 0 है, इसको सोल्व करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ पे भी करते हैं माइनस 1 माइनस h, ये इसका हो गया इतना एक। ऐसे इसको करेंगे प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h, और यहाँ से माइनस 1 माइनस 2h। ठीक है बच्चों, ऐसे जाएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा ये -1 ये -1 कैंसिल, प्लस -1 प्लस 1 से कैंसिल। यहाँ पे देखो माइनस h और ये अपना h 2h, तो हो जाएगा ये h बार वाला, तो यहाँ पे h स्क्वायर प्लस h मिलेगा। सेम यहाँ पे देखो ये माइनस कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे 2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2h और प्लस 4h, तो यहाँ पे प्लस 2h। ठीक है बच्चों, ऐसे अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर
एच स्क्वायर प्लस 3h, ठीक है। ऐसे जाएगा कहाँ तक, n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n-1h तक, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर 2h स्क्वायर 3h स्क्वायर, तो पहले हम h ले लेते हैं, यहाँ से h भी कॉमन आ रहा है तो ये h ले लिया, तो ये 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों, n-1 तक। अब देखिए, अब लेते हैं h स्क्वायर, अब हम h स्क्वायर ले लेते हैं, तो देखो h स्क्वायर ले लिया तो 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और ये भी n-1 का स्क्वायर तक, ठीक है बच्चों। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आनंद आता है ऐसे क्वेश्चन करने से। देखिए अभी आगे, लिमिट h टेंस टू 0, h, ये h 1 + 2 + तो इसका योग हमें पता है n-1/2 लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए प्लस ये h स्क्वायर, इसका भी पता है, ये लिख दिया n-1 2n-1/6, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, ये h यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये कॉमन ही लेते हैं, तो h स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर तो n स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे n-h का होल स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर ये n ले लिया तो n स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1-1/n/2। अब यहाँ पे भी करते हैं, h स्क्वायर और h स्क्वायर और h क्यूब, यहाँ से n, तो वो भी n क्यूब, तो हम लिख लेते हैं इसको n-h का क्यूब। यहाँ देखिए 1-1/n और 2-1/n कॉमन लिया वो, तो ये बटा में चला गया, /6 ऐसे कैसे। अब लिमिट लगाते हैं, NH का मान रख देते हैं, तो NH का मान क्या प्राप्त हुआ था हमें, देखिए भी बच्चों, NH = 3, तो वो यहाँ पे रख देते हैं। NH = 3 कब, n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0। तो देखिएगा यहाँ पे 3 रखा तो 3 का स्क्वायर, ये 0 तो 1/2, यहाँ पे देखो 3 का क्यूब बटे 6 और ये 2 × 2, तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और यहाँ पे कर लेते हैं, ये काट दिया तो 3 और ये से एक 3 आया तो 2 आएगा, तो बच्चों यहाँ पे हमें मिलेगा 3 की पावर 2। तो इसको भी सोल्व करते हैं, 9/2 + 3 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों, 9। देखिएगा तो 9 + 18/2 = 27/2, ये इसका आंसर है। अब बच्चों इसको डायरेक्ट करके देखते हैं, देखिए फंक्शंस क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। 1 से 4 x² - x, समाकलन करना है 1 से लेकर के 4 तक x² - x का, तो x की घात 3/3 माइनस x² 2, लिमिट लगाते हैं 1 से 4 तक।
अभी हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट करते हैं तो 4 की घात 3 अपॉन 3 माइनस 4 की घात 2 अपॉन 2, ये अपर लिमिट कर दिया। माइनस अब लोअर लिमिट 1 की घात 3 तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं अभी। 64/3 माइनस 16/2 और यहाँ पे माइनस, इसको भी सोल्व करते हैं तो 6 ले लिया तो 2 माइनस 3। देखिएगा बच्चों, 64/3 माइनस 16/2 माइनस और माइनस प्लस 1/6। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो ये भी 27/2 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारे पास में यहाँ पे भी 27/2 प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.8 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.8 के प्रश्न संख्या 5 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।